आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। रायपुर करचुलिया क्षेत्र में एमके ग्रीन सिटी द्वारा अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित करने का मामला चर्चाओं में है। आरोप है कि कॉलोनी संचालकों ने बिना किसी अनुमति, बिना रेरा पंजीयन और बिना राजस्व विभाग की सहमति के प्लाट काट कर बिक्री शुरू कर दी है। साथ ही अवैध रूप से रजिस्ट्री कराए जाने की बात भी सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी डेवलपर्स द्वारा सपनों का घर, बेहतर सुविधाएं और विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन मौके पर हकीकत बिल्कुल अलग मिलती है। ना तो सुविधाएं होती है, ना ही प्रोजेक्ट वह स्वरूप धारण करता है जो सेमिनार और प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है। लोगों के साथ खुलेआम छल होने की स्थिति बन गई है। एडवोकेट वीके माला ने प्रशासन से मांग की है कि जब तक कॉलोनी की विधिक अनुमति नहीं दी जाती, किसी भी प्रकार का नामांतरण या रजिस्ट्री ना की जाए, ताकि आम जनता ठगी का शिकार न हो। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में एक संगठित गैंग सक्रिय है जो अवैध प्लाटिंग और रजिस्ट्री करवा कर लोगों को गुमराह कर रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि इस तरह की अवैध कॉलोनियलाइजेशन पर रोक लगे और जनता के हित सुरक्षित रह सके। रीवा जिले के अंतर्गत रायपुर करचुलियान तहसील में एमके ग्रीन सिटी एक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो प्राइवेट संस्था के रूप में कंपनी, जो वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगा के, साइन बोर्ड 1 साल पहले से या कुछ वर्ष पहले से वहां पर नक्शे में, हवा में और डिजाइन बना के लोगों को सिटी के नाम पर, एमके ग्रीन सिटी के नाम पर जमीनें बेची जा रही, प्लाटिंग की जा रही हैं। जिस प्लाटिंग को लेकर हम लगातार ये उल्लेख कर रहे हैं कि रीवा में बिना टीएनसीपी, बिना रेरा डायवर्सन के जमीनें बिक रही हैं, जो राजस्व की हानि हो रही है। शासन का जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के विपरीत काम हो रहे हैं। जब शासन मास्टर प्लान बनाती है तो मास्टर प्लान में नदी, नाले, पोखर, पहाड़, हर चीजों का जिक्र करती है, वो चीजें का उल्लेख करती है। उसके बावजूद भी रीवा में अवैध तरीके से, आबाद गति से अवैध प्लाटिंग चल रही है। इस विषय को लेकर रीवा के जो जनप्रतिनिधि हैं, रीवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, अभी भी सचेत नहीं हो रहे कि रीवा नगर निगम में और रीवा शहर के इर्द गिर्द भागों में, विशेष ग्रामों में और रीवा के समीपी जैसे रायपुर करचुलियान है, रायपुर करचुलियान में अधिकतर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमीनें बिक रही हैं। जैसे एमके ग्रीन सिटी है, एके सिटी करके आई थी, वहां पर कई ऐसे हैं जो हवा में बेच रहे हैं, जिनका नक्शा हवा में बनाया जाता है, जो सपनों का घर दिखाया जाता है और अवैध प्लाटिंग की जाती, जिसकी राजस्व चोरी हो रही, डायवर्सन नहीं कराया जा रहा, टीएनसीपी नहीं कराई जा रही। टीएनसीपी तो हर जगह लागू है, आप कहीं भी जाएंगे टीएनसीपी के जो मापदंड है वो हर जगह लागू है। रेरा हर जगह लागू है। रेरा का मतलब है रेरा में पंजीयन कराना, रेरा के रेगुलेशन के अंतर्गत लोगों को काम करना है। टीएनसीपी का मतलब है कि रोड, बिजली, पानी, नाली, पार्क अनिवार्य होने चाहिए। तो जो आप जिसको सपनों का घर दिखा रहे हैं, जो घर की वास्तविकता दिखा रहे हैं, तो वो वास्तविकता में होनी चाहिए, वो धरातल में होनी चाहिए। ये बार बार हम शिकायत के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से, अब वरिष्ठ अधिकारियों को माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो एमके ग्रीन सिटी रायपुर करचुलियान में अब विगत दिनों कुछ कार्यक्रम राजकपुरा टोरिया में करने भी जा रहे हैं, पर वो धरातल में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि रीवा जिले में बिना टीएनसीपी, बिना रेरा डायवर्सन के जहां जहां जमीनें हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और रीवा के मास्टर प्लान को, रीवा के विकास पर व्यवधान नहीं करना चाहिए और रीवा के विकास में जो नदी, नाले, पोखर, पहाड़ है वो विक्रय नहीं करने चाहिए, बिना राजस्व के परमिशन के विक्रय नहीं होने चाहिए। इस तरह की प्लाटिंग चल रही है, बेची जा रही प्लाटिंगों में, अगर मान लीजिए अभी नहीं रुक पाती है तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो शासन प्रशासन को बार बार पत्राचार कर रहे हैं, शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि रीवा शहर से जुड़े हुए क्षेत्रों में अवैध जो प्लाटिंग चल रही है उन पर नियंत्रण होना चाहिए। रायपुर करचुलियान रीवा शहर से जुड़ा हुआ है, उसकी रोड, बिजली, पानी और परमिशन लेनी चाहिए। ये कई बार, और वास्तव में हम इस बात को कह रहे हैं कि जिस रोड को, जिस जमीन को आप दिखा रहे हो, वो रकबा होना चाहिए, वो खसरा होना चाहिए, वो आपके नाम होना चाहिए। भूमि स्वामी के नाम रजिस्ट्री करा रहे हैं, आपके नाम स्वयं वो जमीन नहीं, आप एग्रीमेंट में ले रहे हैं और वो जमीन का नक्शा दिखा रहे हैं पर नक्शा होता नहीं है, वहां रोड होती नहीं है, वहां जमीन आपके बेच देते हैं। इस पे सिटी करके रायपुर करचुलियान में आप देखे होंगे, आई थी एक सिटी करके, कई ग्रुप बना बना के लगातार बेच रहे हैं। आपने शांतिनपुरा को देखा होगा, आपने करहिया पे जमीनें देखी होंगी, खुसलानी ब्रदर्स वगैरह की। इस प्रकार तमाम जमीन बेची जा रही है, इन पर नियंत्रण होना चाहिए।